Hello everyone, welcome to Let's Make Learning English Easy channel. If you are new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel. Today we are going to learn vegetables name. Yes, today we will learn vegetables names in English and Hindi. आज हम सीखेंगे vegetables के नाम English और हिंदी में. So without any further ado, let's start the video. भुट्टा या मकई. भुट्टा या मकई को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं. कॉर्न. लाल चौलाई. लाल चौलाई को इंग्लिश में रेड अमरनाथ लीव्स कहते हैं. रेड अमरनाथ लीव्स. सतावरी. सतावरी को इंग्लिश में एस्पैरागस कहते हैं. एस्पैरागस. ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. क्या आपने शतावरी खाई है? फूल गोभी. फूल गोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं. कॉलीफ्लावर. ये ठंडियों की सब्जी होती है और काफ़ी स्वादिष्ट होती है. हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है. आलू. आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं. पोटैटो. आलू को सब्जियों का राजा भी कहते हैं. किन किन लोगों को आलू पसंद है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आलू को इंग्लिश में हम पोटैटो कहते हैं. ये डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं. सोया. सोया. सोया को इंग्लिश में डिल लीव्स कहते हैं. डिल लीव्स. ये काफ़ी हेल्दी होती है. आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि डिल लीव्स को हिंदी में सोया कहते हैं या सोया को इंग्लिश में डिल लीव्स कहते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पत्ता गोभी. जी हाँ, पत्ता गोभी. पत्ता गोभी को इंग्लिश में हम कैबेज कहते हैं. कैबेज. पत्ता गोभी, कैबेज. ये चाइनीज़ क्यूजिन में काफ़ी यूज़ किया जाता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. खीरा. खीरा. खीरा को इंग्लिश में हम क्यूकाम्बर कहते हैं. क्यूकाम्बर. ये एक समर वेजिटेबल है और ये काफ़ी हेल्दी होता है. ये फुल ऑफ वाटर है और आपको डिहाइड्रेशन में बचा के रखता है. मटर. मटर. मटर को इंग्लिश में हम पी कहते हैं. पी. जी हाँ, मटर को इंग्लिश में हम पी कहते हैं. ये एक विंटर वेजिटेबल्स है. वैसे आजकल के टाइम में सारे वेजिटेबल हर सीज़न में अवेलेबल होते हैं, पर मेनली ये विंटर वेजिटेबल है. हरी चौलाई. जी हाँ, लाल चौलाई तो आपने सीख ली. चलिए सीखते हैं हरी चौलाई. हरी चौलाई को इंग्लिश में ग्रीन अमरनाथ लीव्स कहते हैं. हरी चौलाई को इंग्लिश में हम ग्रीन अमरनाथ लीव्स कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. टमाटर. टमाटर. क्या आपको पता है? टमाटर को हम इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं. टोमेटो. जी हाँ, टमाटर भी एक विंटर वेजिटेबल है. ये आजकल हर समय मिल जाता है. कुंदरू. कुंदरू. कुंदरू को इंग्लिश में हम आइवी गॉड कहते हैं. आइवी गॉड. ये गॉड फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक समर वेजिटेबल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लहसुन. लहसुन. गार्लिक. गार्लिक. स्वाद का भंडार होता है यह लहसुन. साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेकारक होता है. क्या आपको लहसुन खाना पसंद है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अरबी के पत्ते. अरबी के पत्ते. अरबी के पत्ते को इंग्लिश में टैरो लीव्स कहते हैं. टैरो लीव्स. अरबी के पत्ते के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं. किन लोगों के मुंह में पानी आ गया इस पत्ते को देख के? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अदरक. अदरक. जी हाँ, अदरक को इंग्लिश में जिंजर कहते हैं. जिंजर. ये काफ़ी लाभप्रद होता है और आपके पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है. अरबी. जी हाँ, अरबी के पत्तों को
आपने सीख लिया। अब अरबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सीखेंगे। अरबी को आप या तो सिर्फ टैरो कह सकते हैं या टैरो रूट कह सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है और साथ ही साथ टेस्टी भी होता है। बैगन, बैगन को इंग्लिश में हम ब्रिंजल कहते हैं। मोस्टली इंडिया में इसे ब्रिंजल कहते हैं, पर आउट ऑफ इंडिया में इसे एग प्लांट कहा जाता है। एग प्लांट। मेथी की सब्जी या मेथी के पत्ते, इसे इंग्लिश में हम फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं। फेनुग्रीक लीव्स मोस्टली पत्ते वाली सब्जियां विंटर वेजिटेबल्स में आती है। गाजर, गाजर। कैरेट, कैरेट। नॉर्मली गाजर भी विंटर सीजन में पाई जाती है। एंड रेड गाजर, रेड एंड ब्लैक गाजर। ऑरेंज तो हमें साल भर अवेलेबल रहती है। हरी मिर्च, हरी मिर्च। हरी मिर्च को इंग्लिश में हम ग्रीन चिली कहते हैं। ग्रीन चिली। अगर यहाँ पर इसका कलर हरी के जगह लाल होता तो हम इसे रेड चिली कहते। रेड चिली। अब आता है कच्चा आम। जी हाँ, कच्चा आम भी एक वेजिटेबल है जिसे कि इंग्लिश में हम रॉ मैंगो कहते हैं। रॉ मैंगो। ये खासकर अचार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और चटनी बनाने के लिए। अचार को वैसे इंग्लिश में पिकल्स कहते हैं। फली, फली। जी हाँ, फली को इंग्लिश में हम फ्रेंच बीन्स कहते हैं। फली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंच बीन्स। जी हाँ, पुलाव वगैरह में फ्रेंच बीन्स का यूज़ काफ़ी किया जाता है। मिक्स वेजिटेबल्स, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तुरई, तुरई। जी हाँ, तुरई को या तो आप रिच कॉर्ड कह सकते हैं या स्पॉन्ज कॉर्ड। वैसे स्पॉन्ज कॉर्ड और रिच कॉर्ड थोड़ा अलग होता है। रिच कॉर्ड को हम झिंगली भी कहते हैं। चुकंदर। जी हाँ, चुकंदर। चुकंदर को हम हिंदी में कभी कभार बीट भी कह देते हैं, पर इंग्लिश में इसे बीट रूट कहते हैं। बीट रूट। जैसा इसका कलर है उसका काम भी वैसा ही है। ये हमारे खून को बढ़ाता है। लौकी, लौकी। बॉटल गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड। लौकी काफ़ी ठंडा वेजिटेबल होता है और आपके पेट के लिए काफ़ी ठंडक पहुंचाता है। इट्स अ वेरी गुड वेजिटेबल। प्याज, प्याज। प्याज को इंग्लिश में हम ओनियन कहते हैं। ओनियन। प्याज का नाम सुनते ही कितने लोगों की आंखों में पानी आ गया मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन प्याज होता काफ़ी टेस्टी है। कोई भी वेजिटेबल अगर आप बनाते हो तो प्याज के बिना वो अधूरा है। नेक्स्ट वेजी है सरसों का साग। जी हाँ, ठंडे की याद आ गई, राइट? जी हाँ, सरसों का साग को हम इंग्लिश में मस्टर्ड ग्रीन कहते हैं। मस्टर्ड ग्रीन काफ़ी हेल्दी होता है और सर्दियों में पाया जाता है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता को इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। मशरूम। मुझे नहीं समझ आता इसे हिंदी में कुकुरमुत्ता क्यों कहते हैं। क्या आपको पता है? मुझे ज़रूर बताइएगा। हरा प्याज। जी हाँ, हरा प्याज। स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन। हरा प्याज भी सर्दियों का ही वेजिटेबल है और सर्दियों में ही पाया जाता है। काफ़ी टेस्टी होता है, पकौड़ों में तो काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट है गॉड फैमिली का एक और सदस्य। जी हाँ, करेला, करेला। करेला को इंग्लिश में हम बीटर गॉड कहते हैं। बीटर गॉड काफ़ी हेल्दी होता है आपके लिए। अब आता है सलाद पत्ता। जी हाँ, इसे हिंदी में हम सलाद पत्ता कहते हैं और इंग्लिश में लेटस कहते हैं। लेटस। सलाद पत्ता काफ़ी हेल्दी होता है और इसे मोस्टली रॉ फॉर्म में ही खाया जाता है। नेक्स्ट है सलजम। सलजम को इंग्लिश में हम टर्निप कहते हैं। टर्निप। जी हाँ, सलजम को टर्निप कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये वेजिटेबल नहीं पसंद होती, पर ये होती है काफ़ी हेल्दी। नेक्स्ट है कच्चा पपीता। जी हाँ, कच्चा पपीता। पक्का पपीता तो फ्रूट होता है, लेकिन कच्चा पपीता को हम वेजिटेबल मानते हैं और इसे इंग्लिश में हम रॉ पपाया कहते हैं। रॉ पपाया। कमल ककड़ी। जी हाँ, कमल ककड़ी। कमल ककड़ी को हम लोटस स्टेम कहते हैं। लोटस स्टेम। ये काफ़ी क्रिस्पी लगता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। क्या आपने खाया है? खाया है तो मुझे ज़रूर बताइए।
चलिए स्वागत करते हैं एक और गॉड फैमिली के मेंबर को। जी हाँ, ककोड़ा। ककोड़ा को इंग्लिश में हम स्पाइन गॉड कहते हैं। स्पाइन गॉड ये हेल्थ का भंडार है। जी हाँ, स्पाइन गॉड इज सुपर हेल्दी फॉर यू। शकरकंद। शकरकंद शकरकंद को हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। स्वीट पोटैटो, जी हाँ, ये काफ़ी हेल्दी होता है। और अगर छोटे बच्चे हैं ना, उनको पोटैटो की जगह स्वीट पोटैटो दीजिए, काफ़ी हेल्दी होता है। कच्चा पपीता तो मैंने आपको बताया ही। कच्चा पपीता को हम इंग्लिश में रॉ पपाया कहते हैं, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब बारी आती है कद्दू की। जी हाँ, कद्दू को इंग्लिश में हम पम्पकिन कहते हैं। पम्पकिन बहुत जगह, मतलब बहुत कम जगहों में आपको सुनाई देगा। कद्दू को कदीमा भी कहा जाता है, कदीमा। अब आती है हाथी चक की बारी। जी हाँ, हाथी चक, इसे हम हिंदी में, इंग्लिश में आर्टिचॉक कहते हैं। आर्टिचॉक। सो हाथी चक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्टिचोक। नेक्स्ट आता है गॉड फैमिली का एक और मेंबर, परवल। जी हाँ, परवल ये एक समर वेजिटेबल है और इसे इंग्लिश में हम पॉइंटेड गॉड कहते हैं। पॉइंटेड गॉड। परवल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? पॉइंटेड गॉड। पॉइंटेड गॉड। नेक्स्ट आती है सहजन की फली। जी हाँ, सहजन की फली भी एक समर वेजिटेबल है और इसे इंग्लिश में हम ड्रम स्टिक कहते हैं। ड्रम स्टिक ये काफ़ी हेल्दी होती है और हाँ, आपको ज़रूर खानी चाहिए। अब बात आती है भिंडी। भिंडी को इंग्लिश में हम लेडी फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडी फिंगर। मोस्टली इंडिया में लेडी फिंगर कहा जाता है, पर आउट ऑफ इंडिया इसे ओकड़ा कहा जाता है। ओकड़ा। अब फिर से आ जाता है कुकुरमुत्ता। जी हाँ, कुकुरमुत्ता को मेढक का अम्ब्रेला भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में मशरूम कहा जाता है। मशरूम। जी हाँ, इसे कुकुरमुत्ता क्यों कहा जाता है मुझे नहीं पता। अब आता है बथुआ। देखिए, जितने भी साग वगैरह होते हैं ना, वो मोस्टली विंटर में ही पाया जाता है। वैसे बथुआ को इंग्लिश में वाइट गूस फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट गूस फूड। अब बारी आती है पुदीना की। जी हाँ, पुदीना, जिसे कि इंग्लिश में हम मिंट कहते हैं। मिंट ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ये जो है ना, मोस्टली समर में पाई जाती है। जी हाँ, क्योंकि ठंडक देती है ना। अब आती है सेंगरी की फली। सेंगरी की फली। सेंगरी की फली को हम इंग्लिश में रेडिश पॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? रेडिश पॉट्स। नेक्स्ट आ जाती है मूली, जो कि फिंगर वेजिटेबल है। जी हाँ, मूली डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है और इसे इंग्लिश में हम डाइकॉन रेडिश कहते हैं, या सिंपली आप रेडिश भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है शिमला मिर्च की। ये सिर्फ शिमला में नहीं मिलती है, ऑल ओवर इंडिया में मिलती है। वैसे शिमला मिर्च को इंग्लिश में बेल पेपर कहा जाता है और हिंदी में कैप्सिकम। मोस्टली अगेन इंडिया में इसे कैप्सिकम कहा जाता है और आउट ऑफ इंडिया में इसे मोस्टली बेल पेपर कहा जाता है। ये 3 डिफरेंट कलर्स में आती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर एंड येलो बेल पेपर। वैसे रेड एंड येलो बेल पेपर ग्रीन बेल पेपर के कंपेयर में ज़्यादा कॉस्टली होता है। जी हाँ, काफ़ी महंगा होता है रेड बेल पेपर एंड येलो बेल पेपर और मोस्टली ये वाइट सॉस पास्ता एंड इटालियन क्यूजिन में यूज़ होता है। नेक्स्ट आती है हरा गोभी। हरा गोभी, जी हाँ, सफ़ेद गोभी है तो क्या हरा गोभी नहीं हो सकता? जी हाँ, हरा गोभी को इंग्लिश में हम ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली। जी हाँ, हरा गोभी को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रोकली। ब्रोकली। नेक्स्ट आती है हरा धनिया। ये भी विंटर वेजिटेबल है और इंग्लिश में इसे हम कोरिएंडर लीव्स कहते हैं। कोरिएंडर लीव्स। कितने लोगों को हरा धनिया की चटनी पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है बैम्बू शूट की। किसकी बात आती है? बैम्बू शूट। क्या आपको पता है बैम्बू शूट को इंग्लिश में हम बैम्बू शूट ही कहते हैं। बैम्बू शूट। नेक्स्ट आता है पेठा, जिसका पेठा मिठाई बनता है। इसे इंग्लिश में एस्कॉट कहते हैं। एस्कॉट ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और कहते हैं इसका जूस आपके बॉडी को अंदर से कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई कर देता है। जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में होते हैं उसे ही पेठा का जूस निकाल देता है। ये ठंडा होता है नेचर में।
नेक्स्ट आती है कड़ी पत्ते। जी हाँ, कड़ी पत्ते, साउथ इंडिया की याद आ गई, राइट। कड़ी पत्ते को इंग्लिश में हम कड़ी लीव्स कहते हैं, कड़ी लीव्स। ये काफ़ी टेस्टी होता है और आयरन की कमी को बहुत जल्दी दूर करता है। चलिए, अब आप जल्दी से बताइए कि इस वेजिटेबल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या कहते हैं। वैसे मैंने तो इस वेजिटेबल के बारे में इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब मुझे देखना है कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिव थे। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस वेजिटेबल को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। और यहाँ पर एंड होता है हमारा ये वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश easy channel. Please don't forget to leave your valuable feedback related to this video in the comment section and let me know what kind of video you want to see in my channel. Please guys, show your support to my video and share it as much as you can. Thanks for watching once again.